हेलो दोस्तों, आज के दिन हम मनी गन और मैरी क्रिसमस के बारे में पूरा बताएंगे। तो इसकी जो कहानी है, ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रोहन नाम के लड़के की है। रोहन का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाने थे। क्रिसमस का समय आने वाला था और पूरे गांव में लोग बड़ी धूमधाम से त्योहार की तैयारी कर रहे थे। हर तरफ रौनक थी, लेकिन रोहन उदास था। वह चाहता था कि इस बार वह अपने दोस्तों, परिवार और गांव वालों की खुशियां दे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, ना कोई सामान। एक दिन रोहन जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह वहां खेलते खेलते एक पुरानी और टूटी हुई गुफा में पहुंच गया। गुफा में उसे एक चमकती हुई अजीब सी बंदूक यानी कि गन मिली। वह हैरान था कि यह यहाँ कैसे आई। उसने सोचा कि यह कोई खिलौना है। जैसे ही उसने गन का ट्रिगर दबाया, अचानक उसमें से ढेर सारे नोट्स निकलने लगे। पहले तो रोहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दोबारा कोशिश की तो फिर नोट निकलने लगे। रोहन ने समझ लिया कि यह कोई जादुई बंदूक है और अब वह इसे लेकर गांव लौट आया। उसने सोचा कि वह इस गन का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की समस्याएं हल करने के लिए करेगा। क्रिसमस आने में कुछ ही दिन बचे थे। उसने इस गन से निकले पैसे से कई गिफ्ट खरीदे। उसने मिठाई, कपड़ा और खिलौना गांव के बच्चों और गरीब परिवारों में बांटे। गांव वाले हैरान थे कि रोहन ने अचानक इतना सब कुछ कहां से खरीदा। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा, यह भगवान का दिया हुआ तोहफा है, जिससे मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। धीरे धीरे गांव के कुछ लालची लोगों को रोहन की मनी गन के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि अगर यह बंदूक उसके पास आ जाए तो वो अमीर बन जाएंगे। एक रात जब रोहन सो रहा था, वे लोग चुपके से उसके घर में घुस गए और गन चुरा ले गए। अगली सुबह जब उन्होंने गन का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो गन से पैसे निकलने बंद हो गए। वे चकित रह गए। रोहन को जब यह बात पता चली तो वह उन लोगों के पास गया और समझाया, यह गन सिर्फ अच्छे कामों और दूसरों की भलाई के लिए ही काम करती है। अगर कोई इसे लालच या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा तो यह बेकार हो जाएगी। उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी। रोहन ने गन वापस ली और पूरे गांव को एक साथ इकट्ठा किया। उसने कहा, यह गन सिर्फ एक साधन है, असली खुशी एक दूसरे के साथ प्यार और मदद बांटने में है। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर क्रिसमस मनाया। रोहन की वजह से हर जगह खुशी थी। गांव वालों ने रोहन को धन्यवाद दिया और उसने सबको सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी करने में है। इस कहानी का संदेश है, लालच का त्याग करें। किसी भी चीज़ का उपयोग तभी समर्थक है जब वह दूसरों की भलाई के लिए हो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। तो इसमें कास्ट है रोहन, इसका व्यक्तित्व है। रोहन एक मासूम, दयालु और गरीब परिवार का लड़का है। वह अपनी गरीबी के बावजूद हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। भूमिका कहानी का हीरो, जिसे जंगल में जादुई मनी गन मिलती है, वह इस गन का उपयोग गरीबों की मदद और गांव वालों की खुशी करने के लिए करता है। उसका बड़ा दिल और दूसरों की मदद करने का लगन वह सिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग करके दूसरों की जिंदगी में खुशी लाई जा सकती है। रोहन के माता पिता साधारण किसान थे जो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वे मेहनत करते घर चलाते हैं। वे कहानी में रोहन को प्रेरणा देते हैं कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए कुछ करे।
उसकी सादगी और सहनशीलता रोहन को जीवन में बड़े बनने की सीख देती है। गांव के बच्चे, ये बच्चे गरीब परिवार से हैं जिन्होंने जिसके पास त्योहार के लिए नए कपड़े या खिलौने नहीं हैं। ये बच्चे कहानी में उस खुशी का प्रतीक हैं जिससे रोहन उसकी मदद करके महसूस करता है। उसकी मासूमियत और छोटी छोटी खुशियाँ कहानी में भावनात्मक गहराई लाती है। गांव वाले ये साधारण लोग हैं जो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कहानी में ये रोहन के कामों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ लालची गांव वाले गन चुराने की कोशिश करते हैं, जिससे कहानी में ट्विस्ट आता है। अच्छे गांव वाले दयालु हैं और मिलकर क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। लालची लोग ये कुछ स्वार्थी लोग हैं जो मनी गन के जादू का फ़ायदा उठाकर अमीर बनना चाहते हैं। ये लोग गन चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में अपनी गलती पर एहसास करके सुधर जाते हैं। इनकी लालच कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है और यह सिखाता है कि स्वार्थ का कोई फल नहीं मिलता। जादुई मनी गन, यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो जादुई शक्ति रखता है। यह गन रोहन को दूसरों की मदद करने का साधन बनाता है। यह सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जिनके इरादे नेक हैं। स्वार्थी लोग के लिए यह बंद हो जाता है। कहानी में पात्रों की विशेषता, हर पात्र कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। रोहन सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है। लालची लोग हमें दिखाते हैं कि लालच का अंत बुरा होता है। एंड बजट का विवरण अगर हम कहते हैं, फिल्म को एक पेफिस्ट थीम के साथ फैमिली फ्रेंडली बनाया जाएगा, जिसमें मुख्य फोकस कहानी और इमोशन पर होगी। इसका अगर बजट देखते हैं तो हम ये कुल बजट इसका 15 करोड़ के आसपास है, और अगर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो तो 40 करोड़ होगा। और उसके बाद इसके फैक्ट हम जानते हैं इस मूवी का। तो पहला क्या है कि जादुई गन का प्रतीकात्मक अर्थ, मनी गन सिर्फ एक काल्पनिक वस्तु है, लेकिन यह सिखाता है कि पैसा या संसाधन केवल तभी मूल्यवान होते हैं जब उनका उपयोग अच्छे कामों में किए जाए। गन का जादू यह बताता है कि किसी चीज़ का असली मूल्य इरादों पर निर्भर करता है। लालच और अच्छाई का संदर्भ, कहानी का बड़ा संदेश यह है कि लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि दूसरों की मदद करने से सच्ची खुशी मिलती है। थर्ड, क्रिसमस का सही मतलब। फोर्थ फैक्ट है बच्चों और परिवार के लिए प्रेरणा। जादू पर विश्वास, मनी गन का जादू यह बताता है कि असंभव लगने वाला काम भी सही सोच और मेहनत से संभव हो सकता है। क्रिसमस की सामूहिकता, कहानी यह भी सिखाता है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। सो फिलहाल स्टोरी यही है, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। हेलो दोस्तों, आज के दिन हम मनी गन और मैरी क्रिसमस के बारे में पूरा बताएंगे। तो इसकी जो कहानी है, ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रोहन नाम के लड़के की है। रोहन का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाने थे। क्रिसमस का समय आने वाला था और पूरे गांव में लोग बड़ी धूमधाम से त्यौहार की तैयारी कर रहे थे। हर तरफ रौनक थी, लेकिन रोहन उदास था। वह चाहता था कि इस बार वह अपने दोस्तों, परिवार और गांव वालों की खुशियाँ दे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, ना कोई सामान। एक दिन रोहन जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वह वहाँ खेलते खेलते एक पुरानी और टूटी हुई गुफा में पहुँच गया। गुफा में उसे एक चमकती हुई अजीब सी बंदूक यानी कि गन मिली। वह हैरान था कि यह यहाँ कैसे आई। उसने सोचा कि
यह कोई खिलौना है। जैसे ही उसने गन का ट्रिगर दबाया, अचानक उसमें से ढेर सारे नोट्स निकलने लगे। पहले तो रोहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दोबारा कोशिश की तो फिर नोट निकलने लगे। रोहन ने समझ लिया कि यह कोई जादुई बंदूक है और अब वह इसे लेकर गांव लौट आया। उसने सोचा कि वह इस गन का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की समस्याएं हल करने के लिए करेगा। क्रिसमस आने में कुछ ही दिन बचे थे। उसने इस गन से निकले पैसे से कई गिफ्ट खरीदे। उसने मिठाई, कपड़ा और खिलौना गांव के बच्चों और गरीब परिवारों में बांटे। गांव वाले हैरान थे कि रोहन ने अचानक इतना सब कुछ कहां से खरीदा। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा, यह भगवान का दिया हुआ तोहफा है जिससे मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। धीरे धीरे गांव के कुछ लालची लोगों को रोहन की मनी गन के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि अगर यह बंदूक उसके पास आ जाए तो वो अमीर बन जाएंगे। एक रात जब रोहन सो रहा था, वे लोग चुपके से उसके घर में घुस गए और गन चुरा ले गए। अगली सुबह जब उन्होंने गन का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो गन से पैसे निकलने बंद हो गए। वे चकित रह गए। रोहन को जब यह बात पता चली तो वह उन लोगों के पास गया और समझाया, यह गन सिर्फ अच्छे कामों और दूसरों की भलाई के लिए ही काम करती है। अगर कोई इसे लालच या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा तो यह बेकार हो जाएगी। उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी। रोहन ने गन वापस ली और पूरे गांव को एक साथ इकट्ठा किया। उसने कहा, यह गन सिर्फ एक साधन है, असली खुशी एक दूसरे के साथ प्यार और मदद बांटने में है। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर क्रिसमस मनाया। रोहन की वजह से हर जगह खुशी थी। गांव वालों ने रोहन को धन्यवाद दिया और उसने सबको सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी करने में है। इस कहानी का संदेश एक लालच और त्योहार करें, लालच का त्याग करें। किसी भी चीज़ का उपयोग तभी समर्थक है जब वह दूसरों की भलाई के लिए हो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। तो इसमें कास्ट है रोहन, इसका व्यक्तित्व है। रोहन एक मासूम, दयालु और गरीब परिवार का लड़का है। वह अपनी गरीबी के बावजूद हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। भूमिका कहानी का हीरो, जिसे जंगल में जादुई मनी गन मिलती है, वह इस गन का उपयोग गरीबों की मदद और गांव वालों की खुशी करने के लिए करता है। उसका बड़ा दिल और दूसरों की मदद करने का लगन वह सिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग करके दूसरों की ज़िंदगी में खुशी लाई जा सकती है। रोहन के माता पिता साधारण किसान थे जो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वे मेहनत करते घर चलाते हैं। वे कहानी में रोहन को प्रेरणा देते हैं कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए कुछ करे। उसकी सादगी और सहनशीलता रोहन को जीवन में बड़े बनने की सीख देती है। गांव के बच्चे, ये बच्चे गरीब परिवार से हैं जिसके पास त्योहार के लिए नए कपड़े या खिलौने नहीं हैं। ये बच्चे कहानी में उस खुशी का प्रतीक हैं जिससे रोहन उसकी मदद करके महसूस करता है। उसकी मासूमियत और छोटी छोटी खुशियाँ कहानी में भावनात्मक गहराई लाती है। गांव वाले ये साधारण लोग हैं जो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कहानी में ये रोहन के कामों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ लालची गांव वाले गन चुराने की कोशिश करते हैं, जिससे कहानी में ट्विस्ट आता है। अच्छे गांव वाले दयालु हैं और मिलकर क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। लालची लोग ये कुछ स्वार्थी लोग हैं जो मनी गन के जादू का फ़ायदा उठाकर अमीर बनना चाहते हैं।
ये लोग गन चुराने की कोशिश करते हैं लेकिन बाद में अपनी गलती पर एहसास करके सुधर जाते हैं। इनकी लालच कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है और यह सिखाता है कि स्वार्थ का कोई फल नहीं मिलता। जादुई मनी गन यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो जादुई शक्ति रखता है। यह गन रोहन को दूसरों की मदद करने का साधन बनाता है। यह सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जिनके इरादे नेक हैं। स्वार्थी लोग के लिए यह बंद हो जाता है। कहानी में पात्रों की विशेषता। हर पात्र कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। रोहन सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है। लालची लोग हमें दिखाते हैं कि लालच का अंत बुरा होता है। एंड बजट का विवरण अगर हम कहते हैं, फिल्म को एक पेफिस्ट थीम के साथ फैमिली फ्रेंडली बनाया जाएगा जिसमें मुख्य फोकस कहानी और इमोशन पर होगी। इसका अगर बजट देखते हैं तो हम ये कुल बजट इसका 15 करोड़ के आसपास है और अगर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो तो 40 करोड़ होगा। और उसके बाद इसके फैक्ट्स हम जानते हैं इस मूवी का। तो पहला क्या है कि जादुई गन का प्रतीकात्मक अर्थ। मनी गन सिर्फ एक काल्पनिक वस्तु है लेकिन यह सिखाता है कि पैसा या संसाधन केवल तभी मूल्यवान होते हैं जब उनका उपयोग अच्छे कामों में किए जाएं। गन का जादू यह बताता है कि किसी चीज़ का असली मूल्य इरादों पर निर्भर करता है। लालच और अच्छाई का संदर्भ। कहानी का बड़ा संदेश यह है कि लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है जबकि दूसरों की मदद करने से सच्ची खुशी मिलती है। थर्ड, क्रिसमस का सही मतलब। फोर्थ फैक्ट है बच्चों और परिवार के लिए प्रेरणा। जादू पर विश्वास। मनी गन का जादू यह बताता है कि असंभव लगने वाला काम भी सही सोच और मेहनत से संभव हो सकता है। क्रिसमस की सामूहिकता। कहानी यह भी सिखाता है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। सो फिलहाल स्टोरी यही है और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। हेलो दोस्तों, आज के दिन हम मनी गन और मैरी क्रिसमस के बारे में पूरा बताएंगे। तो इसकी जो कहानी है, ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रोहन नाम के लड़के की है। रोहन का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाने थे। क्रिसमस का समय आने वाला था और पूरे गांव में लोग बड़ी धूमधाम से त्योहार की तैयारी कर रहे थे। हर तरफ रौनक थी लेकिन रोहन उदास था। वह चाहता था कि इस बार वह अपने दोस्तों, परिवार और गांव वालों की खुशियाँ दे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, ना कोई सामान। एक दिन रोहन जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वह वहाँ खेलते खेलते एक पुरानी और टूटी हुई गुफा में पहुँच गया। गुफा में उसे एक चमकती हुई अजीब सी बंदूक यानी कि गन मिली। वह हैरान था कि यह यहाँ कैसे आई। उसने सोचा कि यह कोई खिलौना है। जैसे ही उसने गन का ट्रिगर दबाया, अचानक उसमें से ढेर सारे नोट्स निकलने लगे। पहले तो रोहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दोबारा कोशिश की तो फिर नोट निकलने लगे। रोहन ने समझ लिया कि यह कोई जादुई बंदूक है और अब वह इसे लेकर गांव लौट आया। उसने सोचा कि वह इस गन का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की समस्याएं हल करने के लिए करेगा। क्रिसमस आने में कुछ ही दिन बचे थे। उसने इस गन से निकले पैसे से कई गिफ्ट खरीदे। उसने मिठाई, कपड़ा और खिलौना गांव के बच्चों और गरीब परिवारों में बांटे। गांव वाले हैरान थे कि रोहन ने अचानक इतना सब कुछ कहां से खरीदा। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा, यह भगवान का दिया हुआ तोहफा है जिससे मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ।
धीरे धीरे गांव के कुछ लालची लोगों को रोहन की मनी गन के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि अगर यह बंदूक उसके पास आ जाए तो वो अमीर बन जाएंगे। एक रात जब रोहन सो रहा था, वे लोग चुपके से उसके घर में घुस गए और गन चुरा ले गए। अगली सुबह जब उन्होंने गन का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो गन से पैसे निकलने बंद हो गए। वे चकित रह गए। रोहन को जब यह बात पता चली तो वह उन लोगों के पास गया और समझाया, यह गन सिर्फ अच्छे कामों और दूसरों की भलाई के लिए ही काम करती है। अगर कोई इसे लालच या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा तो यह बेकार हो जाएगी। उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी। रोहन ने गन वापस ली और पूरे गांव को एक साथ इकट्ठा किया। उसने कहा, यह गन सिर्फ एक साधन है, असली खुशी एक दूसरे के साथ प्यार और मदद बांटने में है। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर क्रिसमस मनाया। रोहन की वजह से हर जगह खुशी थी। गांव वालों ने रोहन को धन्यवाद दिया और उसने सबको सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी करने में है। इस कहानी का संदेश एक लालच और त्योहार करें, लालच का त्याग करें। किसी भी चीज़ का उपयोग तभी समर्थक है जब वह दूसरों की भलाई के लिए हो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। तो इसमें कास्ट है रोहन, इसका व्यक्तित्व है। रोहन एक मासूम, दयालु और गरीब परिवार का लड़का है। वह अपनी गरीबी के बावजूद हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। भूमिका कहानी का हीरो, जिसे जंगल में जादुई मनी गन मिलती है, वह इस गन का उपयोग गरीबों की मदद और गांव वालों की खुशी करने के लिए करता है। उसका बड़ा दिल और दूसरों की मदद करने का लगन वह सिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग करके दूसरों की जिंदगी में खुशी लाई जा सकती है। रोहन के माता पिता साधारण किसान थे जो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वे मेहनत करते घर चलाते हैं। वे कहानी में रोहन को प्रेरणा देते हैं कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए कुछ करे। उसकी सादगी और सहनशीलता रोहन को जीवन में बड़े बनने की सीख देती है। गांव के ये बच्चे गरीब परिवार से हैं जिसके पास त्योहार के लिए नए कपड़े या खिलौने नहीं हैं। ये बच्चे कहानी में उस खुशी का प्रतीक हैं जिससे रोहन उसकी मदद करके महसूस करता है। उसकी मासूमियत और छोटी छोटी खुशियाँ कहानी में भावनात्मक गहराई लाती है। गांव वाले ये साधारण लोग हैं जो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कहानी में ये रोहन के कामों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ लालची गांव वाले गन चुराने की कोशिश करते हैं, जिससे कहानी में ट्विस्ट आता है। अच्छे गांव वाले दयालु हैं और मिलकर क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। लालची लोग ये कुछ स्वार्थी लोग हैं जो मनी गन के जादू का फ़ायदा उठाकर अमीर बनना चाहते हैं। ये लोग गन चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में अपनी गलती पर एहसास करके सुधर जाते हैं। इनकी लालच कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है और यह सिखाता है कि स्वार्थ का कोई फल नहीं मिलता। जादुई मनी गन यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो जादुई शक्ति रखता है। यह गन रोहन को दूसरों की मदद करने का साधन बनाता है। यह सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जिनके इरादे नेक हैं। स्वार्थी लोग के लिए यह बंद हो जाता है। कहानी में पात्रों की विशेषता, हर पात्र कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। रोहन सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है। लालची लोग हमें दिखाते हैं कि लालच का अंत बुरा होता है। एंड बजट का विवरण अगर हम करते हैं, फिल्म को एक पेफिस्ट थीम के साथ
फैमिली फ्रेंडली बनाया जाएगा, जिसमें अमुक फोकस कहानी और इमोशन पर होगी। इसका अगर बजट देखते हैं तो हम ये कुल बजट इसका 15 करोड़ के आसपास है, और अगर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो तो 40 करोड़ होगा। और उसके बाद इसके फैक्ट्स हम जानते हैं इस मूवी का। तो पहला क्या है कि जादुई गन का प्रतीकात्मक अर्थ। मनी गन सिर्फ एक काल्पनिक वस्तु है, लेकिन यह सिखाता है कि पैसा या संसाधन केवल तभी मूल्यवान होते हैं जब उनका उपयोग अच्छे कामों में किए जाए। गन का जादू यह बताता है कि किसी चीज़ का असली मूल्य इरादों पर निर्भर करता है। लालच और अच्छाई का संदर्भ। कहानी का बड़ा संदेश यह है कि लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि दूसरों की मदद करने से सच्ची खुशी मिलती है। थर्ड, क्रिसमस का सही मतलब। फोर्थ फैक्ट है बच्चों और परिवार के लिए प्रेरणा। जादू पर विश्वास। मनी गन का जादू यह बताता है कि असंभव लगने वाला काम भी सही सोच और मेहनत से संभव हो सकता है। क्रिसमस की सामूहिकता। कहानी यह भी सिखाता है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। सो फिलहाल स्टोरी यही है, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। हेलो दोस्तों, आज के दिन हम मनी गन और मैरी क्रिसमस के बारे में पूरा बताएंगे। तो इसकी जो कहानी है, ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रोहन नाम के लड़के की है। रोहन का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाने थे। क्रिसमस का समय आने वाला था और पूरे गांव में लोग बड़ी धूमधाम से त्योहार की तैयारी कर रहे थे। हर तरफ रौनक थी, लेकिन रोहन उदास था। वह चाहता था कि इस बार वह अपने दोस्तों, परिवार और गांव वालों की खुशियाँ दे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, ना कोई सामान। एक दिन रोहन जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वह वहाँ खेलते खेलते एक पुरानी और टूटी हुई गुफा में पहुँच गया। गुफा में उसे एक चमकती हुई अजीब सी बंदूक यानी कि गन मिली। वह हैरान था कि यह यहाँ कैसे आई। उसने सोचा कि यह कोई खिलौना है। जैसे ही उसने गन का ट्रिगर दबाया, अचानक उसमें से ढेर सारे नोट्स निकलने लगे। पहले तो रोहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दोबारा कोशिश की तो फिर नोट निकलने लगे। रोहन ने समझ लिया कि यह कोई जादुई बंदूक है, और अब वह इसे लेकर गांव लौट आया। उसने सोचा कि वह इस गन का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की समस्याएं हल करने के लिए करेगा। क्रिसमस आने में कुछ ही दिन बचे थे। उसने इस गन से निकले पैसे से कई गिफ्ट खरीदे। उसने मिठाई, कपड़ा और खिलौना गांव के बच्चों और गरीब परिवारों में बांटे। गांव वाले हैरान थे कि रोहन ने अचानक इतना सब कुछ कहां से खरीदा। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा, यह भगवान का दिया हुआ तोहफा है, जिससे मैं अपने आप सबके लिए लेकर आया हूँ। धीरे धीरे गांव के कुछ लालची लोगों को रोहन की मनी गन के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि अगर यह बंदूक उसके पास आ जाए तो वो अमीर बन जाएंगे। एक रात जब रोहन सो रहा था, वे लोग चुपके से उसके घर में घुस गए और गन चुरा ले गए। अगली सुबह जब उन्होंने गन का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो गन से पैसे निकलने बंद हो गए। वे चकित रह गए। रोहन को जब यह बात पता चली तो वह उन लोगों के पास गया और समझाया, यह गन सिर्फ अच्छे कामों और दूसरों की भलाई के लिए ही काम करती है। अगर कोई इसे लालच या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा तो यह बेकार हो जाएगी। उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी। रोहन ने गन वापस ली और पूरे गांव को एक साथ इकट्ठा किया। उसने कहा, यह गन सिर्फ एक साधन है,
असली खुशी एक दूसरे के साथ प्यार और मदद बांटने में है। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर क्रिसमस मनाया। रोहन की वजह से हर जगह खुशी थी। गांव वालों ने रोहन को धन्यवाद दिया और उसने सबको सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी देने करने में है। इस कहानी का संदेश है, लालच और त्योहार करें, लालच का त्याग करें। किसी भी चीज़ का उपयोग तभी समर्थक है जब वह दूसरों की भलाई के लिए हो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। तो इसमें कास्ट है रोहन, इसका व्यक्तित्व है। रोहन एक मासूम, दयालु और गरीब परिवार का लड़का है। वह अपनी गरीबी के बावजूद हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। भूमिका कहानी का हीरो, जिसे जंगल में जादुई मनी गन मिलती है, वह इस गन का उपयोग गरीबों की मदद और गांव वालों की खुशी करने के लिए करता है। उसका बड़ा दिल और दूसरों की मदद करने का लगन वह सिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग करके दूसरों की जिंदगी में खुशी लाई जा सकती है। रोहन के माता पिता साधारण किसान थे जो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वे मेहनत करते घर चलाते हैं। वे कहानी में रोहन को प्रेरणा देते हैं कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए कुछ करे। उसकी सादगी और सहनशीलता रोहन को जीवन में बड़े बनने की सीख देती है। गांव के बच्चे, ये बच्चे गरीब परिवार से हैं जिसके पास त्योहार के लिए नए कपड़े या खिलौने नहीं हैं। ये बच्चे कहानी में उस खुशी का प्रतीक हैं जिससे रोहन उसकी मदद करके महसूस करता है। उसकी मासूमियत और छोटी छोटी खुशियाँ कहानी में भावनात्मक गहराई लाती है। गांव वाले ये साधारण लोग हैं जो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कहानी में ये रोहन के कामों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ लालची गांव वाले गन चुराने की कोशिश करते हैं, जिससे कहानी में ट्विस्ट आता है। अच्छे गांव वाले दयालु हैं और मिलकर क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। लालची लोग ये कुछ स्वार्थी लोग हैं जो मनी गन के जादू का फ़ायदा उठाकर अमीर बनना चाहते हैं। ये लोग गन चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में अपनी गलती पर एहसास करके सुधर जाते हैं। इनकी लालच कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है और यह सिखाता है कि स्वार्थ का कोई फल नहीं मिलता। जादुई मनी गन, यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो जादुई शक्ति रखता है। यह गन रोहन को दूसरों की मदद करने का साधन बनाता है। यह सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जिनके इरादे नेक हैं। स्वार्थी लोग के लिए यह बंद हो जाता है। कहानी में पात्रों की विशेषता, हर पात्र कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। रोहन सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है। लालची लोग हमें दिखाते हैं कि लालच का अंत बुरा होता है। एंड बजट का विवरण अगर हम करते हैं, फिल्म को एक पेफिस्ट थीम के साथ फैमिली फ्रेंडली बनाया जाएगा, जिसमें मुख्य फोकस कहानी और इमोशन पर होगी। इसका अगर बजट देखते हैं तो हम ये फुल बजट इसका 15 करोड़ के आसपास है, और अगर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो तो 40 करोड़ होगा। और उसके बाद इसके जादुई फैक्ट्स हम जानते हैं इस मूवी का। तो पहला क्या है कि जादुई गन का प्रतीकात्मक अर्थ, मनी गन सिर्फ एक काल्पनिक वस्तु है, लेकिन यह सिखाता है कि पैसा या संसाधन केवल तभी मूल्यवान होते हैं जब उनका उपयोग अच्छे कामों में किए जाए। गन का जादू यह बताता है कि किसी चीज़ का असली मूल्य इरादों पर निर्भर करता है। लालच और अच्छाई का संदर्भ, कहानी का बड़ा संदेश यह है कि लालच इंसान को बर्बादी की
ओर ले जाता है, जबकि दूसरों की मदद करने से सच्ची खुशी मिलती है। थर्ड, क्रिसमस का सही मतलब। फोर्थ फैक्ट है बच्चों और परिवार के लिए प्रेरणा। जादू पर विश्वास। मनी गन का जादू यह बताता है कि असंभव लगने वाला काम भी सही सोच और मेहनत से संभव हो सकता है। क्रिसमस की सामूहिकता। कहानी यह भी सिखाता है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। सो फिलहाल स्टोरी यही है और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। हेलो दोस्तों, आज के दिन हम मनी गन और मैरी क्रिसमस के बारे में पूरा बताएंगे। तो इसकी जो कहानी है, ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रोहन नाम के लड़के की है। रोहन का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाने थे। क्रिसमस का समय आने वाला था और पूरे गांव में लोग बड़ी धूमधाम से त्योहार की तैयारी कर रहे थे। हर तरफ रौनक थी, लेकिन रोहन उदास था। वह चाहता था कि इस बार वह अपने दोस्तों, परिवार और गांव वालों की खुशियां दे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, ना कोई सामान। एक दिन रोहन जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह वहां खेलते खेलते एक पुरानी और टूटी हुई गुफा में पहुंच गया। गुफा में उसे एक चमकती हुई अजीब सी बंदूक यानी कि गन मिली। वह हैरान था कि यह यहाँ कैसे आई। उसने सोचा कि यह कोई खिलौना है। जैसे ही उसने गन का ट्रिगर दबाया, अचानक उसमें से ढेर सारे नोट्स निकलने लगे। पहले तो रोहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दोबारा कोशिश की तो फिर नोट निकलने लगे। रोहन ने समझ लिया कि यह कोई जादुई बंदूक है और अब वह इसे लेकर गांव लौट आया। उसने सोचा कि वह इस गन का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की समस्याएं हल करने के लिए करेगा। क्रिसमस आने में कुछ ही दिन बचे थे। उसने इस गन से निकले पैसे से कई गिफ्ट खरीदे। उसने मिठाई, कपड़ा और खिलौना गांव के बच्चों और गरीब परिवारों में बांटे। गांव वाले हैरान थे कि रोहन ने अचानक इतना सब कुछ कहां से खरीदा। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा, यह भगवान का दिया हुआ तोहफा है जिससे मैं अपने आप सबके लिए लेकर आया हूँ। धीरे धीरे गांव के कुछ लालची लोगों को रोहन की मनी गन के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि अगर यह बंदूक उसके पास आ जाए तो वो अमीर बन जाएंगे। एक रात जब रोहन सो रहा था, वे लोग चुपके से उसके घर में घुस गए और गन चुरा ले गए। अगली सुबह जब उन्होंने गन का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो गन से पैसे निकलने बंद हो गए। वे चकित रह गए। रोहन को जब यह बात पता चली तो वह उन लोगों के पास गया और समझाया, यह गन सिर्फ अच्छे कामों और दूसरों की भलाई के लिए ही काम करती है। अगर कोई इसे लालच या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा तो यह बेकार हो जाएगी। उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी। रोहन ने गन वापस ली और पूरे गांव को एक साथ इकट्ठा किया। उसने कहा, यह गन सिर्फ एक साधन है, असली खुशी एक दूसरे के साथ प्यार और मदद बांटने में है। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर क्रिसमस मनाया। रोहन की वजह से हर जगह खुशी थी। गांव वालों ने रोहन को धन्यवाद दिया और उसने सबको सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी करने में है। इस कहानी का संदेश है, लालच और त्योहार करें, लालच का त्याग करें। किसी भी चीज़ का उपयोग तभी समर्थक है जब वह दूसरों की भलाई के लिए हो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। तो इसमें कास्ट है रोहन। इसका व्यक्तित्व है, रोहन एक मासूम, दयालु और गरीब परिवार का लड़का है। वह अपनी गरीबी के बावजूद हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। भूमिका कहानी का हीरो, जिसे जंगल में जादुई
मनी गन मिलती है वह इस गन का उपयोग गरीबों की मदद और गांव वालों की खुशी करने के लिए करता है। उसका बड़ा दिल और दूसरों की मदद करने का लगन वह सिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग करके दूसरों की ज़िंदगी में खुशी लाई जा सकती है। रोहन के माता पिता साधारण किसान थे जो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वे मेहनत करते घर चलाते हैं। वे कहानी में रोहन को प्रेरणा देते हैं कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए कुछ करे। उसकी सादगी और सहनशीलता रोहन को जीवन में बड़े बनने की सीख देती है। गांव के ये बच्चे गरीब परिवार से हैं जिसके पास त्योहार के लिए नए कपड़े या खिलौने नहीं हैं। ये बच्चे कहानी में उस खुशी का प्रतीक हैं जिससे रोहन उसकी मदद करके महसूस करता है। उसकी मासूमियत और छोटी छोटी खुशियाँ कहानी में भावनात्मक गहराई लाती है। गांव वाले ये साधारण लोग हैं जो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कहानी में ये रोहन के कामों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ लालची गांव वाले गन चुराने की कोशिश करते हैं जिससे कहानी में ट्विस्ट आता है। अच्छे गांव वाले दयालु हैं और मिलकर क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। लालची लोग ये कुछ स्वार्थी लोग हैं जो मनी गन के जादू का फ़ायदा उठाकर अमीर बनना चाहते हैं। ये लोग गन चुराने की कोशिश करते हैं लेकिन बाद में अपनी गलती पर एहसास करके सुधर जाते हैं। इनकी लालच कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है और यह सिखाता है कि स्वार्थ का कोई फल नहीं मिलता। जादुई मनी गन यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो जादुई शक्ति रखता है। यह गन रोहन को दूसरों की मदद करने का साधन बनाता है। यह सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जिनके इरादे नेक हैं। स्वार्थी लोग के लिए यह बंद हो जाता है। कहानी में पात्रों की विशेषता। हर पात्र कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। रोहन सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है। लालची लोग हमें दिखाते हैं कि लालच का अंत बुरा होता है। एंड बजट का विवरण अगर हम करते हैं, फिल्म को एक पेफिस्ट थीम के साथ फैमिली फ्रेंडली बनाया जाएगा जिसमें मुख्य फोकस कहानी और इमोशन पर होगी। इसका अगर बजट देखते हैं तो हम ये फुल बजट इसका 15 करोड़ के आसपास है और अगर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो तो 40 करोड़ होगा। और उसके बाद इसके फैक्ट हम जानते हैं इस मूवी का। तो पहला क्या है कि जादुई गन का प्रतीकात्मक अर्थ। मनी गन सिर्फ एक काल्पनिक वस्तु है, लेकिन यह सिखाता है कि पैसा या संसाधन केवल तभी मूल्यवान होते हैं जब उनका उपयोग अच्छे कामों में किए जाए। गन का जादू यह बताता है कि किसी चीज़ का असली मूल्य इरादों पर निर्भर करता है। लालच और अच्छाई का संदर्भ। कहानी का बड़ा संदेश यह है कि लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि दूसरों की मदद करने से सच्ची खुशी मिलती है। थर्ड, क्रिसमस का सही मतलब। फोर्थ फैक्ट है बच्चों और परिवार के लिए प्रेरणा। जादू पर विश्वास। मनी गन का जादू यह बताता है कि असंभव लगने वाला काम भी सही सोच और मेहनत से संभव हो सकता है। क्रिसमस की सामूहिकता। कहानी यह भी सिखाता है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। सो फिलहाल स्टोरी यही है और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। हेलो दोस्तों, आज के दिन हम मनी गन और मैरी क्रिसमस के बारे में पूरा बताएंगे। तो इसकी जो कहानी है, ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रोहन नाम के लड़के की है। रोहन का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाने थे।
क्रिसमस का समय आने वाला था और पूरे गांव में लोग बड़ी धूमधाम से त्योहार की तैयारी कर रहे थे। हर तरफ रौनक थी, लेकिन रोहन उदास था। वह चाहता था कि इस बार वह अपने दोस्तों, परिवार और गांव वालों की खुशियां दे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, ना कोई सामान। एक दिन रोहन जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वह वहाँ खेलते-खेलते एक पुरानी और टूटी हुई गुफा में पहुँच गया। गुफा में उसे एक चमकती हुई अजीब सी बंदूक यानी कि गन मिली। वह हैरान था कि यह यहाँ कैसे आई। उसने सोचा कि यह कोई खिलौना है। जैसे ही उसने गन का ट्रिगर दबाया, अचानक उसमें से ढेर सारे नोट्स निकलने लगे। पहले तो रोहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दोबारा कोशिश की तो फिर नोट निकलने लगे। रोहन ने समझ लिया कि यह कोई जादुई बंदूक है और अब वह इसे लेकर गांव लौट आया। उसने सोचा कि वह इस गन का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की समस्याएं हल करने के लिए करेगा। क्रिसमस आने में कुछ ही दिन बचे थे। उसने इस गन से निकले पैसे से कई गिफ्ट खरीदे। उसने मिठाई, कपड़ा और खिलौना गांव के बच्चों और गरीब परिवारों में बांटे। गांव वाले हैरान थे कि रोहन ने अचानक इतना सब कुछ कहां से खरीदा। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा, यह भगवान का दिया हुआ तोहफा है जिससे मैं अपने आप सबके लिए लेकर आया हूँ। धीरे धीरे गांव के कुछ लालची लोगों को रोहन की मनी गन के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि अगर यह बंदूक उसके पास आ जाए तो वो अमीर बन जाएंगे। एक रात जब रोहन सो रहा था, वे लोग चुपके से उसके घर में घुस गए और गन चुरा ले गए। अगली सुबह जब उन्होंने गन का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो गन से पैसे निकलने बंद हो गए। वे चकित रह गए। रोहन को जब यह बात पता चली तो वह उन लोगों के पास गया और समझाया, यह गन सिर्फ अच्छे कामों और दूसरों की भलाई के लिए ही काम करती है। अगर कोई इसे लालच या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा तो यह बेकार हो जाएगी। उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी। रोहन ने गन वापस ली और पूरे गांव को एक साथ इकट्ठा किया। उसने कहा, यह गन सिर्फ एक साधन है, असली खुशी एक दूसरे के साथ प्यार और मदद बांटने में है। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर क्रिसमस मनाया। रोहन की वजह से हर जगह खुशी थी। गांव वालों ने रोहन को धन्यवाद दिया और उसने सबको सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी करने में है। इस कहानी का संदेश है, लालच और त्योहार करें, लालच का त्याग करें। किसी भी चीज़ का उपयोग तभी समर्थक है जब वह दूसरों की भलाई के लिए हो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। तो इसमें कास्ट है रोहन, इसका व्यक्तित्व है। रोहन एक मासूम, दयालु और गरीब परिवार का लड़का है। वह अपनी गरीबी के बावजूद हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। भूमिका कहानी का हीरो, जिसे जंगल में जादुई मनी गन मिलती है, वह इस गन का उपयोग गरीबों की मदद और गांव वालों की खुशी करने के लिए करता है। उसका बड़ा दिल और दूसरों की मदद करने का लगन वह सिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग करके दूसरों की जिंदगी में खुशी लाई जा सकती है। रोहन के माता पिता साधारण किसान थे जो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वे मेहनत करते घर चलाते हैं। वे कहानी में रोहन को प्रेरणा देते हैं कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए कुछ करे। उसकी सादगी और सहनशीलता रोहन को जीवन में बड़े बनने की सीख देती है। गांव के ये बच्चे गरीब परिवार से हैं जिसके पास त्योहार के लिए नए कपड़े या खिलौने नहीं हैं। ये बच्चे कहानी में उस खुशी का प्रतीक हैं जिससे रोहन उसकी
मदद करके महसूस करता है। उसकी मासूमियत और छोटी छोटी खुशियाँ कहानी में भावनात्मक गहराई लाती है। गांव वाले ये साधारण लोग हैं जो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कहानी में ये रोहन के कामों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ लालची गांव वाले गन चुराने की कोशिश करते हैं, जिससे कहानी में ट्विस्ट आता है। अच्छे गांव वाले दयालु हैं और मिलकर क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। लालची लोग ये कुछ स्वार्थी लोग हैं जो मनी गन के जादू का फ़ायदा उठाकर अमीर बनना चाहते हैं। ये लोग गन चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में अपनी गलती पर एहसास करके सुधर जाते हैं। इनकी लालच कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है और यह सिखाता है कि स्वार्थ का कोई फल नहीं मिलता। जादुई मनी गन यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो जादुई शक्ति रखता है। यह गन रोहन को दूसरों की मदद करने का साधन बनाता है। यह सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जिनके इरादे नेक हैं। स्वार्थी लोग के लिए यह बंद हो जाता है। कहानी में पात्रों की विशेषता। हर पात्र कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। रोहन सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है। लालची लोग हमें दिखाते हैं कि लालच का अंत बुरा होता है। एंड बजट का विवरण अगर हम कहते हैं, फिल्म को एक पेफिस्ट थीम के साथ फैमिली फ्रेंडली बनाया जाएगा, जिसमें मुख्य फोकस कहानी और इमोशन पर होगी। इसका अगर बजट देखते हैं तो हम ये फुल बजट इसका 15 करोड़ के आसपास है, और अगर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो तो 40 करोड़ होगा। और उसके बाद इसके जादुई फैक्ट्स हम जानते हैं इस मूवी का। तो पहला क्या है कि जादुई गन का प्रतीकात्मक अर्थ। मनी गन सिर्फ एक काल्पनिक वस्तु है, लेकिन यह सिखाता है कि पैसा या संसाधन केवल तभी मूल्यवान होते हैं जब उनका उपयोग अच्छे कामों में किए जाए। गन का जादू यह बताता है कि किसी चीज़ का असली मूल्य इरादों पर निर्भर करता है। लालच और अच्छाई का संदर्भ। कहानी का बड़ा संदेश यह है कि लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि दूसरों की मदद करने से सच्ची खुशी मिलती है। थर्ड, क्रिसमस का सही मतलब। फोर्थ फैक्ट है बच्चों और परिवार के लिए प्रेरणा। जादू पर विश्वास। मनी गन का जादू यह बताता है कि असंभव लगने वाला काम भी सही सोच और मेहनत से संभव हो सकता है। क्रिसमस की सामूहिकता। कहानी यह भी सिखाता है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। सो फिलहाल स्टोरी यही है, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। हेलो दोस्तों, आज के दिन हम मनी गन और मैरी क्रिसमस के बारे में पूरा बताएंगे। तो इसकी जो कहानी है, ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रोहन नाम के लड़के की है। रोहन का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाने थे। क्रिसमस का समय आने वाला था और पूरे गांव में लोग बड़ी धूमधाम से त्योहार की तैयारी कर रहे थे। हर तरफ रौनक थी, लेकिन रोहन उदास था। वह चाहता था कि इस बार वह अपने दोस्तों, परिवार और गांव वालों की खुशियाँ दे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, ना कोई सामान। एक दिन रोहन जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वह वहाँ खेलते खेलते एक पुरानी और टूटी हुई गुफा में पहुँच गया। गुफा में उसे एक चमकती हुई अजीब सी बंदूक यानी कि गन मिली। वह हैरान था कि यह यहाँ कैसे आई। उसने सोचा कि यह कोई खिलौना है। जैसे ही उसने गन का ट्रिगर दबाया, अचानक उसमें से ढेर सारे नोट्स निकलने लगे। पहले तो रोहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दोबारा कोशिश की तो फिर नोट निकलने लगे। रोहन ने समझ लिया कि यह कोई जादुई बंदूक है और
अब वह इसे लेकर गांव लौट आया। उसने सोचा कि वह इस गन का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की समस्याएं हल करने के लिए करेगा। क्रिसमस आने में कुछ ही दिन बचे थे। उसने इस गन से निकले पैसे से कई गिफ्ट खरीदे। उसने मिठाई, कपड़ा और खिलौना गांव के बच्चों और गरीब परिवारों में बांटे। गांव वाले हैरान थे कि रोहन ने अचानक इतना सब कुछ कहां से खरीदा। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा, यह भगवान का दिया हुआ तोहफा है जिससे मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। धीरे धीरे गांव के कुछ लालची लोगों को रोहन की मनी गन के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि अगर यह बंदूक उसके पास आ जाए तो वो अमीर बन जाएंगे। एक रात जब रोहन सो रहा था, वे लोग चुपके से उसके घर में घुस गए और गन चुरा ले गए। अगली सुबह जब उन्होंने गन का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो गन से पैसे निकलने बंद हो गए। वे चकित रह गए। रोहन को जब यह बात पता चली तो वह उन लोगों के पास गया और समझाया, यह गन सिर्फ अच्छे कामों और दूसरों की भलाई के लिए ही काम करती है। अगर कोई इसे लालच या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा तो यह बेकार हो जाएगी। उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी। रोहन ने गन वापस ली और पूरे गांव को एक साथ इकट्ठा किया। उसने कहा, यह गन सिर्फ एक साधन है, असली खुशी एक दूसरे के साथ प्यार और मदद बांटने में है। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर क्रिसमस मनाया। रोहन की वजह से हर जगह खुशी थी। गांव वालों ने रोहन को धन्यवाद दिया और उसने सबको सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी करने में है। इस कहानी का संदेश एक लालच और त्योहार करें, लालच का त्याग करें। किसी भी चीज़ का उपयोग तभी समर्थक है जब वह दूसरों की भलाई के लिए हो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। तो इसमें कास्ट है रोहन, इसका व्यक्तित्व है। रोहन एक मासूम, दयालु और गरीब परिवार का लड़का है। वह अपनी गरीबी के बावजूद हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। भूमिका कहानी का हीरो, जिसे जंगल में जादुई मनी गन मिलती है, वह इस गन का उपयोग गरीबों की मदद और गांव वालों की खुशी करने के लिए करता है। उसका बड़ा दिल और दूसरों की मदद करने का लगन वह सिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग करके दूसरों की जिंदगी में खुशी लाई जा सकती है। रोहन के माता पिता साधारण किसान थे जो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वे मेहनत करते घर चलाते हैं। वे कहानी में रोहन को प्रेरणा देते हैं कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए कुछ करे। उसकी सादगी और सहनशीलता रोहन को जीवन में बड़े बनने की सीख देती है। गांव के बच्चे, ये बच्चे गरीब परिवार से हैं जिसके पास त्योहार के लिए नए कपड़े या खिलौने नहीं हैं। ये बच्चे कहानी में उस खुशी का प्रतीक हैं जिससे रोहन उसकी मदद करके महसूस करता है। उसकी मासूमियत और छोटी छोटी खुशियाँ कहानी में भावनात्मक गहराई लाती है। गांव वाले ये साधारण लोग हैं जो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कहानी में ये रोहन के कामों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ लालची गांव वाले गन चुराने की कोशिश करते हैं, जिससे कहानी में ट्विस्ट आता है। अच्छे गांव वाले दयालु हैं और मिलकर क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। लालची लोग ये कुछ स्वार्थी लोग हैं जो मनी गन के जादू का फ़ायदा उठाकर अमीर बनना चाहते हैं। ये लोग गन चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में अपनी गलती पर एहसास करके सुधर जाते हैं। इनकी लालच कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है और यह सिखाता है कि स्वार्थ का कोई फल नहीं मिलता। जादुई मनी गन, यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।
जो जादुई शक्ति रखता है। यह गन रोहन को दूसरों की मदद करने का साधन बनाता है। यह सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जिनके इरादे नेक हैं। स्वार्थी लोग के लिए यह बंद हो जाता है। कहानी में पात्रों की विशेषता। हर पात्र कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। रोहन सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है। लालची लोग हमें दिखाते हैं कि लालच का अंत बुरा होता है। एंड बजट का विवरण अगर हम कहते हैं, फिल्म को एक पेफिस्ट थीम के साथ फैमिली फ्रेंडली बनाया जाएगा, जिसमें अमुक फोकस कहानी और इमोशन पर होगी। इसका अगर बजट देखते हैं तो हम ये फुल बजट इसका 15 करोड़ के आसपास है, और अगर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो तो 40 करोड़ होगा। और उसके बाद इसके जादुई फैक्ट्स हम जानते हैं इस मूवी का। तो पहला क्या है कि जादुई गन का प्रतीकात्मक अर्थ। मनी गन सिर्फ एक काल्पनिक वस्तु है, लेकिन यह सिखाता है कि पैसा या संसाधन केवल तभी मूल्यवान होते हैं जब उनका उपयोग अच्छे कामों में किए जाए। गन का जादू यह बताता है कि किसी चीज़ का असली मूल्य इरादों पर निर्भर करता है। लालच और अच्छाई का संदर्भ। कहानी का बड़ा संदेश यह है कि लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि दूसरों की मदद करने से सच्ची खुशी मिलती है। थर्ड, क्रिसमस का सही मतलब। फोर्थ फैक्ट है बच्चों और परिवार के लिए प्रेरणा। जादू पर विश्वास। मनी गन का जादू यह बताता है कि असंभव लगने वाला काम भी सही सोच और मेहनत से संभव हो सकता है। क्रिसमस की सामूहिकता। कहानी यह भी सिखाता है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। सो फिलहाल स्टोरी यही है, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। हेलो दोस्तों, आज के दिन हम मनी गन और मैरी क्रिसमस के बारे में पूरा बताएंगे। तो इसकी जो कहानी है, ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रोहन नाम के लड़के की है। रोहन का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाने थे। क्रिसमस का समय आने वाला था और पूरे गांव में लोग बड़ी धूमधाम से त्योहार की तैयारी कर रहे थे। हर तरफ रौनक थी, लेकिन रोहन उदास था। वह चाहता था कि इस बार वह अपने दोस्तों, परिवार और गांव वालों की खुशियां दे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, ना कोई सामान। एक दिन रोहन जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह वहां खेलते खेलते एक पुरानी और टूटी हुई गुफा में पहुंच गया। गुफा में उसे एक चमकती हुई अजीब सी बंदूक यानी कि गन मिली। वह हैरान था कि यह यहाँ कैसे आई। उसने सोचा कि यह कोई खिलौना है। जैसे ही उसने गन का ट्रिगर दबाया, अचानक उसमें से ढेर सारे नोट्स निकलने लगे। पहले तो रोहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दोबारा कोशिश की तो फिर नोट निकलने लगे। रोहन ने समझ लिया कि यह कोई जादुई बंदूक है, और अब वह इसे लेकर गांव लौट आया। उसने सोचा कि वह इस गन का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की समस्याएं हल करने के लिए करेगा। क्रिसमस आने में कुछ ही दिन बचे थे। उसने इस गन से निकले पैसे से कई गिफ्ट खरीदे। उसने मिठाई, कपड़ा और खिलौना गांव के बच्चों और गरीब परिवारों में बांटे। गांव वाले हैरान थे कि रोहन ने अचानक इतना सब कुछ कहां से खरीदा। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा, यह भगवान का दिया हुआ तोहफा है, जिससे मैं अपने आप सबके लिए लेकर आया हूँ। धीरे धीरे गांव के कुछ लालची लोगों को रोहन की मनी गन के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि अगर यह बंदूक उसके पास आ जाए तो वो अमीर बन जाएंगे। एक रात जब रोहन सो रहा था
वे लोग चुपके से उसके घर में घुस गए और गन चुरा ले गए। अगली सुबह जब उन्होंने गन का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो गन से पैसे निकलने बंद हो गए। वे चकित रह गए। रोहन को जब यह बात पता चली तो वह उन लोगों के पास गया और समझाया, यह गन सिर्फ अच्छे कामों और दूसरों की भलाई के लिए ही काम करती है। अगर कोई इसे लालच या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा तो यह बेकार हो जाएगी। उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी। रोहन ने गन वापस ली और पूरे गांव को एक साथ इकट्ठा किया। उसने कहा, यह गन सिर्फ एक साधन है, असली खुशी एक दूसरे के साथ प्यार और मदद बांटने में है। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर क्रिसमस मनाया। रोहन की वजह से हर जगह खुशी थी। गांव वालों ने रोहन को धन्यवाद दिया और उसने सबको सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी करने में है। इस कहानी का संदेश है, लालच और त्योहार करें, लालच का त्याग करें। किसी भी चीज़ का उपयोग तभी समर्थक है जब वह दूसरों की भलाई के लिए हो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। तो इसमें कास्ट है रोहन, इसका व्यक्तित्व है। रोहन एक मासूम, दयालु और गरीब परिवार का लड़का है। वह अपनी गरीबी के बावजूद हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। भूमिका कहानी का हीरो, जिसे जंगल में जादुई मनी गन मिलती है, वह इस गन का उपयोग गरीबों की मदद और गांव वालों की खुशी करने के लिए करता है। उसका बड़ा दिल और दूसरों की मदद करने का लगन वह सिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग करके दूसरों की जिंदगी में खुशी लाई जा सकती है। रोहन के माता पिता साधारण किसान थे जो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वे मेहनत करते घर चलाते हैं। वे कहानी में रोहन को प्रेरणा देते हैं कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए कुछ करे। उसकी सादगी और सहनशीलता रोहन को जीवन में बड़े बनने की सीख देती है। गांव के बच्चे, ये बच्चे गरीब परिवार से हैं जिसके पास त्योहार के लिए नए कपड़े या खिलौने नहीं हैं। ये बच्चे कहानी में उस खुशी का प्रतीक हैं जिससे रोहन उसकी मदद करके महसूस करता है। उसकी मासूमियत और छोटी छोटी खुशियाँ कहानी में भावनात्मक गहराई लाती है। गांव वाले ये साधारण लोग हैं जो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कहानी में ये रोहन के कामों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ लालची गांव वाले गन चुराने की कोशिश करते हैं, जिससे कहानी में ट्विस्ट आता है। अच्छे गांव वाले दयालु हैं और मिलकर क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। लालची लोग ये कुछ स्वार्थी लोग हैं जो मनी गन के जादू का फ़ायदा उठाकर अमीर बनना चाहते हैं। ये लोग गन चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में अपनी गलती पर एहसास करके सुधर जाते हैं। इनकी लालच कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है और यह सिखाता है कि स्वार्थ का कोई फल नहीं मिलता। जादुई मनी गन, यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो जादुई शक्ति रखता है। यह गन रोहन को दूसरों की मदद करने का साधन बनाता है। यह सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जिनके इरादे नेक हैं। स्वार्थी लोग के लिए यह बंद हो जाता है। कहानी में पात्रों की विशेषता, हर पात्र कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। रोहन सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है। लालची लोग हमें दिखाते हैं कि लालच का अंत बुरा होता है। एंड बजट का विवरण अगर हम कहते हैं, फिल्म को एक पेफिस्ट थीम के साथ फैमिली फ्रेंडली बनाया जाएगा, जिसमें मुख्य फोकस कहानी और इमोशन पर होगी। इसका अगर बजट देखते हैं तो हम ये फुल बजट इसका 15 करोड़ के आसपास है और अगर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो तो 40 करोड़ होगा।
और उसके बाद इसके फैक्ट्स हम जानते हैं इस मूवी का। तो पहला क्या है कि जादुई गन का प्रतीकात्मक अर्थ मनी गन सिर्फ एक काल्पनिक वस्तु है, लेकिन यह सिखाता है कि पैसा या संसाधन केवल तभी मूल्यवान होते हैं जब उनका उपयोग अच्छे कामों में किए जाए। गन का जादू यह बताता है कि किसी चीज़ का असली मूल्य इरादों पर निर्भर करता है। लालच और अच्छाई का संदर्भ। कहानी का बड़ा संदेश यह है कि लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि दूसरों की मदद करने से सच्ची खुशी मिलती है। थर्ड, क्रिसमस का सही मतलब। फोर्थ फैक्ट है बच्चों और परिवार के लिए प्रेरणा। जादू पर विश्वास। मनी गन का जादू यह बताता है कि असंभव लगने वाला काम भी सही सोच और मेहनत से संभव हो सकता है। क्रिसमस की सामूहिकता। कहानी यह भी सिखाता है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। सो फिलहाल स्टोरी यही है और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। हेलो दोस्तों, आज के दिन हम मनी गन और मैरी क्रिसमस के बारे में पूरा बताएंगे। तो इसकी जो कहानी है, ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रोहन नाम के लड़के की है। रोहन का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाने थे। क्रिसमस का समय आने वाला था और पूरे गांव में लोग बड़ी धूमधाम से त्योहार की तैयारी कर रहे थे। हर तरफ रौनक थी, लेकिन रोहन उदास था। वह चाहता था कि इस बार वह अपने दोस्तों, परिवार और गांव वालों की खुशियाँ दे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, ना कोई सामान। एक दिन रोहन जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वह वहाँ खेलते खेलते एक पुरानी और टूटी हुई गुफा में पहुँच गया। गुफा में उसे एक चमकती हुई अजीब सी बंदूक यानी कि गन मिली। वह हैरान था कि यह यहाँ कैसे आई। उसने सोचा कि यह कोई खिलौना है। जैसे ही उसने गन का ट्रिगर दबाया, अचानक उसमें से ढेर सारे नोट्स निकलने लगे। पहले तो रोहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दोबारा कोशिश की तो फिर नोट निकलने लगे। रोहन ने समझ लिया कि यह कोई जादुई बंदूक है और अब वह इसे लेकर गांव लौट आया। उसने सोचा कि वह इस गन का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की समस्याएं हल करने के लिए करेगा। क्रिसमस आने में कुछ ही दिन बचे थे। उसने इस गन से निकले पैसे से कई गिफ्ट खरीदे। उसने मिठाई, कपड़ा और खिलौना गांव के बच्चों और गरीब परिवारों में बांटे। गांव वाले हैरान थे कि रोहन ने अचानक इतना सब कुछ कहां से खरीदा। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा, यह भगवान का दिया हुआ तोहफा है जिससे मैं अपने आप सबके लिए लेकर आया हूँ। धीरे धीरे गांव के कुछ लालची लोगों को रोहन की मनी गन के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि अगर यह बंदूक उसके पास आ जाए तो वो अमीर बन जाएंगे। एक रात जब रोहन सो रहा था, वे लोग चुपके से उसके घर में घुस गए और गन चुरा ले गए। अगली सुबह जब उन्होंने गन का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो गन से पैसे निकलने बंद हो गए। वे चकित रह गए। रोहन को जब यह बात पता चली तो वह उन लोगों के पास गया और समझाया, यह गन सिर्फ अच्छे कामों और दूसरों की भलाई के लिए ही काम करती है। अगर कोई इसे लालच या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा तो यह बेकार हो जाएगी। उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी। रोहन ने गन वापस ली और पूरे गांव को एक साथ इकट्ठा किया। उसने कहा, यह गन सिर्फ एक साधन है, असली खुशी एक दूसरे के साथ प्यार और मदद बांटने में है। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर क्रिसमस मनाया। रोहन की वजह से हर जगह
खुशी थी। गांव वालों ने रोहन को धन्यवाद दिया और उसने सबको सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी करने में है। इस कहानी का संदेश एक लालच और त्योहार करें, लालच का त्याग करें। किसी भी चीज़ का उपयोग तभी समर्थक है जब वह दूसरों की भलाई के लिए हो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। तो इसमें कास्ट है रोहन, इसका व्यक्तित्व है रोहन एक मासूम, दयालु और गरीब परिवार का लड़का है। वह अपनी गरीबी के बावजूद हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। भूमिका कहानी का हीरो, जिसे जंगल में जादुई मनी गन मिलती है, वह इस गन का उपयोग गरीबों की मदद और गांव वालों की खुशी करने के लिए करता है। उसका बड़ा दिल और दूसरों की मदद करने का लगन वह सिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग करके दूसरों की जिंदगी में खुशी लाई जा सकती है। रोहन के माता पिता साधारण किसान थे जो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वे मेहनत करते घर चलाते हैं। वे कहानी में रोहन को प्रेरणा देते हैं कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए कुछ करे। उसकी सादगी और सहनशीलता रोहन को जीवन में बड़े बनने की सीख देती है। गांव के ये बच्चे गरीब परिवार से हैं जिसके पास त्योहार के लिए नए कपड़े या खिलौने नहीं हैं। ये बच्चे कहानी में उस खुशी का प्रतीक हैं जिससे रोहन उसकी मदद करके महसूस करता है। उसकी मासूमियत और छोटी छोटी खुशियाँ कहानी में भावनात्मक गहराई लाती है। गांव वाले ये साधारण लोग हैं जो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कहानी में ये रोहन के कामों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ लालची गांव वाले गन चुराने की कोशिश करते हैं, जिससे कहानी में ट्विस्ट आता है। अच्छे गांव वाले दयालु हैं और मिलकर क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। लालची लोग ये कुछ स्वार्थी लोग हैं जो मनी गन के जादू का फ़ायदा उठाकर अमीर बनना चाहते हैं। ये लोग गन चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में अपनी गलती पर एहसास करके सुधर जाते हैं। इनकी लालच कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है और यह सिखाता है कि स्वार्थ का कोई फल नहीं मिलता। जादुई मनी गन यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो जादुई शक्ति रखता है। यह गन रोहन को दूसरों की मदद करने का साधन बनाता है। यह सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जिनके इरादे नेक हैं। स्वार्थी लोग के लिए यह बंद हो जाता है। कहानी में पात्रों की विशेषता, हर पात्र कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। रोहन सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है। लालची लोग हमें दिखाते हैं कि लालच का अंत बुरा होता है। एंड बजट का विवरण अगर हम कहते हैं, फिल्म को एक पेफिस्ट थीम के साथ फैमिली फ्रेंडली बनाया जाएगा, जिसमें मुख्य फोकस कहानी और इमोशन पर होगी। इसका अगर बजट देखते हैं तो हम ये कुल बजट इसका 15 करोड़ के आसपास है, और अगर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो तो 40 करोड़ होगा। और उसके बाद इसके जादुई फैक्ट्स हम जानते हैं इस मूवी का। तो पहला क्या है कि जादुई गन का प्रतीकात्मक अर्थ, मनी गन सिर्फ एक काल्पनिक वस्तु है, लेकिन यह